यत्र तत्र सर्वत्र अपने नियम व्यवस्था के रूप में विराजमान परमपिता परमेश्वर को प्रणाम और आपको यथोचित अभिवादन। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने त्रेता युगीन सर्वबल संपन्न रावण को मार दिया। तत्पश्चात श्री राम जी ने विभीषण को आदेश दिया कि वे माँ सीता को श्री राम जी के पास ले आए। श्री राम जी की आज्ञा का पालन करते हुए विभीषण अशोक वाटिका जा पहुँचे और आदर सहित माँ सीता को श्री राम जी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। उपस्थित सभी देवी देवता, गंधर्व, किन्नर, यक्ष, राजा महाराजा, राज दरबारी और साधारण असाधारण नर नारी समूह के मध्य उपस्थित प्राण प्रिय, पति वियोग से पीड़ित, अत्यंत दुर्बल शरीर वाली माँ सीता को देखकर श्री राम जी ने कुल 24 वचन कहे थे। श्री राम जी द्वारा कहे गए वे सभी वचन माँ सीता के लिए अत्यंत कटु और हृदय को चीर कर नष्ट भ्रष्ट करने वाले थे। यह बात और है कि श्री राम जी के लिए वे सभी वचन सुख शांति प्रदान करने वाले थे। वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि जी ने उन सभी 24 वचनों का वर्णन किया हुआ है। आप चाहें तो युद्धकांड का 17वां सर्ग पढ़ सकते हैं। आज के वीडियो में मैं केवल उन 4 घोरतम अपमानजनक वचनों का वर्णन करने जा रही हूँ, जिन वचनों का प्रयोग अपनी पत्नी के लिए कोई साधारण या असाधारण मनुष्य ही कर सकता है। सर्वशक्तिमान ईश्वर या सर्वशक्तिमान ईश्वर का अवतार धारण किया हुआ कोई मनुष्य कहने की तो बात ही छोड़ दीजिए, सोच भी नहीं सकता। स्वयं के समक्ष उपस्थित माँ सीता जी को संबोधित करते हुए श्री राम जी बोले, प्राप्त चारित्र संदेहामं प्रतिमुखे स्थिता दीपो नेत्रा तुरस्येव प्रतिकूलासि मे दृढ़ा तद्रक्षत्वानुजानेद्य यथेष्टं जनकात्मजे तद्देव्याहितं भद्रेम एतत्कृत बुद्धिना लक्ष्मणे वाद्भर्ते कुर्बुद्धिं यथामुखं सत्तुग्ने वात् सुग्रीवे राक्षसेवा विभीषणे निवेशे मनः सीते यथा वा सुखमात्मनः। वाल्मीकि रामायण युद्धकांड सर्ग 17 वचन 17, 18, 22, 23। अर्थात हे सीते, तुम्हारे चरित्र में हमको संदेह हो गया है, इसलिए आँख दुखने वाले रोगी के सामने रखे हुए जलते दीपक के समान तुम हमको असहनीय पीड़ा दे रही हो। इसलिए हे भद्रे जनकनंदिनी, यह 10 दिशाएं खुली पड़ी हैं। इन 10 दिशाओं में से जिस दिशा में तुम्हारी जाने की इच्छा हो तुम चली जाओ। अब हमारा तुमसे कोई प्रयोजन नहीं है। हे भद्रे सीते, हमने अपना कर्तव्य निश्चय करके ही तुमसे यह कहा। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो तुम लक्ष्मण, भरत या शत्रुघ्न के पास भी रह सकती हो, अथवा हे सीते, तुम सुग्रीव या विभीषण के साथ भी जा सकती हो, अथवा जहाँ तुम्हारा आत्मसमर्पण हो, अथवा जहाँ तुम स्वच्छंदता समझो तुम उस स्थान में चली जाओ। सर्वबल संपन्न रावण को मार देने के पश्चात शायद श्री राम जी का अहंग भाव अपना आकार बढ़ा लिया था और क्रोध शांत नहीं हुआ था। इसीलिए श्री राम जी ने अपने जीवन साथी के प्रति इस तरह का कड़वा वचन बोल सके थे। हम सभी लोग यह जानते हैं कि जब किसी मनुष्य, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े के मन मस्तिष्क में प्रज्वलित क्रोधाग्नि जब शांत न हो रही हो तो फिर ऐसी स्थिति में श्रीमद् भगवद गीता का वह श्लोक जीवंत होते हुए दिखने लगता है, जिसमें योगीराज श्री कृष्ण जी कहते हैं, क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। श्रीमद् भगवद गीता 2:63। अर्थात क्रोध से मोह समृद्ध होता है और मोह के समृद्ध होने से स्मृति कोश में बहुत से विशेष प्रकार के भ्रम उत्पन्न हो जाते हैं।
ये सभी विशेष प्रकार के भ्रम आपस में मिलजुल कर बुद्धि का विनाश कर देते हैं, और जब बुद्धि का विनाश हो जाता है तो सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो ही जाता है। सर्वबली रावण ने माँ सीता का अपहरण अवश्य किया था, परंतु उसने माँ सीता के सुखों का विचार करके उन्हें अशोक वाटिका में रखा था। अशोक वाटिका अर्थात एक ऐसा स्थान जहाँ पर निवास करने वाले प्राणी के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी शोक कभी भी नहीं हो सकता था। हाँ, यह बात और है कि माँ सीता ने अशोक वाटिका में उपलब्ध सुख सुविधा के अकल्पनीय भंडार में से सुई के नोक बराबर भी सुख का भोग नहीं करी थी। माँ सीता अशोक वाटिका में लगभग 1 वर्ष तक एक पतिव्रता धर्म का निर्वहन करते हुए एक तपस्विनी का जीवन यापन करी थी। किंतु माँ सीता का यह दुर्भाग्य ही था कि जिसका साथ पाने के लिए अयोध्या और अशोक वाटिका के स्वर्गिक सुख का त्याग करी थी, वियोग के 11 माह बाद पुनर्मिलन के क्षणों में वही जीवन साथी माँ सीता के स्वागत में जहर बुझे कुल 24 शब्द बाढ़ चला दिए। अशोक वाटिका में 11 माह तक तपस्विनी का जीवन यापन करने वाली माँ सीता ने यह स्वप्न में भी कल्पना नहीं करी होगी कि श्री राम जी उनके साथ ऐसा घोरतम कटुशाब्दिक व्यवहार करेंगे। सर्वबली रावण ने छल बल से माँ सीता का अपहरण किया था। माँ सीता पूर्णतया निर्दोष थी और यह सत्य श्री राम जी भी जानते थे, परंतु अवसर आने पर नहीं माने। जिस समय माँ सीता के ऊपर अनावश्यक कटु शब्द बाणों की बौछार कर रहे थे, उस समय सभी देवी देवता, सभी धुरंधर मनुष्य श्री राम जी के इस व्यवहार से अप्रसन्न थे। यहाँ तक कि लक्ष्मण जी ने श्री राम जी को क्रोध से भरकर देखा भी, परंतु किसी ने भी सीता माता का पक्ष नहीं लिया। ऐसा क्यों हुआ? इस प्रश्न का उत्तर तो इतिहास के गर्भ में ही छुपा हो सकता है, लेकिन मेरे मन में यह प्रश्न अवश्य अनुत्तरित पड़ा है कि निर्दोष सीता माँ को दोषी सिद्ध करके श्री राम जी ने क्या पाया। श्री राम जी के प्रति ईश्वर तुल्य भाव रखने वाले सभी धर्म प्रेमियों से मैं आग्रह करती हूँ कि वे स्वयं वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड का 17वां सर्ग पूर्वाग्रह रहित होकर अवश्य पढ़ें। मैं आशा करती हूँ कि अपूर्वाग्रही होकर वाल्मीकि रामायण का गहन अध्ययन करने से आप श्री राम जी के सर्वशक्तिमान ईश्वर या सर्वशक्तिमान ईश्वर अवतार विषयक सभी स्पष्टीकरण अवश्य प्राप्त कर लेंगे। स्वस्थ, सुंदर और सार्थक जीवन चर्चा परिचर्चा क्रम में आज बस इतना ही। शेष आगामी वीडियो में। ओम शांति शांति शांति।